नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन एजुकेशन 2.0 चैनल के माध्यम से हम आपसे रूबरू हुए हैं और आज हम बात करेंगे उन महत्वपूर्ण प्रश्नों की जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। हमने आज राजस्थान जीके, राजस्थान हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कल्चर और इंडियन हिस्ट्री और साथ ही संविधान के महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं। सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और ये सभी लगभग सभी कॉम्पिटिशन एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो आपका जूनियर अकाउंटेंट का वैकेंसी हो या आरएस का जो प्री एग्जाम हो या फिर कोई सा भी कॉम्पिटिशन एग्जाम जैसे कि बीएसटीसी, पीटीटी या आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड या थर्ड ग्रेड का कोई सा भी एग्जाम हो, ये सभी के लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं और यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना बनी रहती है। तो आज डिस्कस करते हैं कौन से क्वेश्चन की डिस्कस करेंगे। सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना है। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। स्टार्ट करते हैं आज के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, इंपॉर्टेंट प्रश्न। स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। आज का पहला प्रश्न है, महिला दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन आपके सामने है 7 मई, 23 मार्च, 5 जुलाई, 8 मार्च। तो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है 8 मार्च को। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन है, बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था? बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया? 23 जून 1757 को, 14 जनवरी 1761 को, 22 अक्टूबर 1764 को, अगस्त 1765 को। तो इसका सही आंसर हो जाता है 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध लड़ा गया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, आईन अकबरी के रचयिता था। आईन अकबरी के रचयिता था। तो आईन अकबरी के रचयिता कौन है? ऑप्शन है बदायूनी, बी ऑप्शन है निजामुद्दीन अहमद, सी ऑप्शन है अबुल फजल और डी ऑप्शन है फैजी। तो इसका सही आंसर है अब्दुल फजल। अब्दुल फजल इसके रचयिता हैं। आईन अकबरी के रचयिता कौन है? अब्दुल फजल। नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, वर्तमान में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? वर्तमान में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? 544, 545, 546 या 547। ऑप्शन सही है यहाँ पर। इस क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा वो है 545। 545 वर्तमान में लोकसभा सदस्यों की संख्या है। हमने सभी वीडियो जो राजस्थान संविधान से हैं या इंडियन संविधान से जो भी क्वेश्चन हैं जो आज हमने यहाँ पर डाले हैं, इनके सभी के टॉपिक वाइज हम सभी के सिलेबस को करने वाले हैं कवर। तो आज जो भी वीडियो बना रहे हैं वो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा और आने वाले कंपटीशन की तैयारी के लिए आपका जो टारगेट रहेगा वो इसी से डिसाइड होगा। और यहाँ पर महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल कीजिए ताकि आपका कॉन्फिडेंस अच्छा बढ़े। ठीक है, हम सभी टॉपिकों को डिटेल से पढ़ने वाले हैं और इसके लिए आपको सबसे पहले अपन चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन प्रेस करना है ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। आगे अगला क्वेश्चन बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, महाराणा प्रताप ने मैत्री संबंध स्थापित करने हेतु अकबर ने सर्वप्रथम भेजा। तो महाराणा प्रताप से जो महाराणा प्रताप हैं उनसे अकबर के द्वारा अधीनता स्वीकार करवाने से संबंधित या मैत्री संबंध स्थापित करने हेतु 4 शिष्टमंडल भेजे थे। अब 4 शिष्टमंडल कौन कौन से हैं वो हमें बताना है। आपको कमेंट सेक्शन बॉक्स में आपको कमेंट करके बताना है कि 4 शिष्टमंडल में कौन कौन आते हैं। पहला है जलाल खां, बी ऑप्शन है कुंवर सिंह मान सिंह और सी ऑप्शन है भगवान दास टोडरमल और डी ऑप्शन है प्रताप सिंह के भाई शक्ति सिंह। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा, इस क्वेश्चन का सही आंसर है जलाल खां। ठीक है, तो जलाल खां इसका सही आंसर है। हम आपको एक ट्रिक बताते हैं यहाँ पर और इससे ये पता चल जाएगा कि अकबर के द्वारा कौन कौन को भेजा गया था। ठीक है, तो यहाँ पर आपको याद रखना है जमा भट्टो, जमा भट्टो। ठीक है, जैसे जलाल खां पहली बार भेजा जलाल खां, सेकंड भेजा मान सिंह, तीसरा भेजा भगवंत दास और चौथा भेजा
टोडरमल। ठीक है, तो ये 4 शिष्टमंडल के रूप में अकबर ने महाराणा प्रताप के पास में अधीनता स्वीकार करवाने हेतु या मैत्री संबंध स्थापित करवाने हेतु ये 4 शिष्टमंडल भेजे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको अच्छे से याद हो गए होंगे ये चारों के नाम, जलाल खां, मान सिंह, भगवंतदास टोडरमल। जलाल खां, मान सिंह, भगवंतदास टोडरमल, जमा भट्टो। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन है महाराणा प्रताप की राजधानी थी। महाराणा प्रताप की राजधानी कौन सी थी? उदयपुर, कुंभलगढ़, चावंड, उदयपुर। ये क्वेश्चन बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर सी, चावंड। चावंड को महाराणा प्रताप की राजधानी बनाया गया था। महाराणा प्रताप ने अपनी राजधानी किसे बनाया? चावंड को बनाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन है राजा भारमल कहाँ के राजा थे? तो राजा भारमल कहाँ के राजा थे? बीकानेर के थे या आमेर के थे या जैसलमेर के थे या जोधपुर के थे? तो इसका जो सही आंसर है वो आमेर, जयपुर के राजा थे भारमल। राजा भारमल के बाद उनका बेटा भगवंतदास शासक बनता है और उसके बाद मानसिंह जो हल्दीघाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप से लड़े थे। ठीक है, तो ये यहाँ पर महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाता है। भारमल कहाँ के राजा थे? आमेर के राजा थे। नेक्स्ट हम बात करते हैं राज्य की कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान था। राज्य की कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान कौन होता है? ऑप्शन है मुख्यमंत्री, राज्यपाल, विधानसभा अध्यक्ष या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाता है मुख्यमंत्री। राज्य की कार्यपालिका का प्रधान होता है मुख्यमंत्री और देश की कार्यपालिका का प्रधानमंत्री होता है प्रधानमंत्री। ठीक है, तो प्रधानमंत्री देश की कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान होता है और राज्य की कार्यपालिका का प्रधान होता है मुख्यमंत्री। तो यहाँ पर ये समझ में आ गया होगा और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्यपाल का वेतन दिया जाता है। राज्यपाल को जो वेतन दिया जाता है वो दिया जाता है कहाँ से? राज्य सरकार द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा, भारत की संचित निधि से या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो करेक्ट आंसर हो जाता है भारत की संचित निधि से राज्यपाल को वेतन दिया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन है लोकसभा का कार्यकाल होता है। लोकसभा का कार्यकाल होता है ऑप्शन नंबर ए 5 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी 6 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी 4 वर्ष, ऑप्शन नंबर डी 7 वर्ष। तो सामान्यतः लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है? लोकसभा का कार्यकाल होता है 5 वर्ष और राज्यसभा का कार्यकाल होता है 6 वर्ष। ठीक है, राज्यसभा का कार्यकाल स्थायी रूप से स्थायी होता है, स्थायी सदन है राज्यसभा, और लोकसभा अस्थायी सदन है। ठीक है, इसको मूर्खों का सदन या जनता का सदन भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये यहाँ पर इसके बहुमत, जो लोकसभा के बहुमत दल का नेता ही क्या होता है? प्रधानमंत्री बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसके जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है और राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल पूछा जाए तो वो है 6 वर्ष। ठीक है, राष्ट्रपति के कार्यकाल भी 5 वर्ष का ही होता है, राज्यपाल का कार्यकाल भी 5 वर्ष का होता है, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री का कार्यकाल भी 5 वर्ष का होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। राजस्थान विधानसभा के मंत्रियों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? राजस्थान के विधानसभा के मंत्रियों की संख्या कितनी हो सकती है अधिकतम? 15, 30, 25 और 50। तो इसमें आंसर है 25। राजस्थान में विधानसभा के मंत्रियों की अधिकतम संख्या हो सकती है 25। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन हमारे पास में संविधान में राज्यपाल का पद का उल्लेख किस धारा में है? कौन सी धारा में है? 153 में है, 361 में है, 154 में है या 164 में है? तो राज्यसभा का जो राज्यपाल का जो पद है वो संविधान, भारतीय संविधान की कौन से अनुच्छेद में है? तो 153वें अनुच्छेद में है राज्यपाल के पद का उल्लेख। ठीक है, तो इसके यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर अ। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की और ऋग्वेद, जो ऋग्वेदिक आर्यों का भौगोलिक क्षेत्र था गंगा यमुना का दोआब क्षेत्र, अफगानिस्तान का दोआब क्षेत्र, ईरान या सप्त सेंधव प्रदेश। तो जो ऋग्वेदिक आर्य थे उनका जो मूल स्थान है, भौतिक क्षेत्र था जहाँ पर वो रहते थे, वो है सप्त सेंधव प्रदेश। सप्त सेंधव प्रदेश, यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो ऑप्शन नंबर द है वो सही हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। 1920 में हड़प्पा के उत्खनन किया था। उत्खनन किसने किया था? 1920 में जो हड़प्पा सभ्यता का उत्खनन हुआ है वो किसके द्वारा किया गया है? यहाँ पर एक क्वेश्चन में पूछा है। ऑप्शन अ है मार्शल के द्वारा, ऑप्शन ब है राखलदास बनर्जी के द्वारा, ऑप्शन
स है दयाराम साहनी या माधव सिंह वत्स के द्वारा, और ऑप्शन द है जेम्स टोड के द्वारा। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा दयाराम साहनी और माधव स्वरूप वत्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर स यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन है कालीबंगा राजस्थान में स्थित है। तो कालीबंगा राजस्थान में कहाँ पर है? जयपुर में है, भरतपुर में है, हनुमानगढ़ में है या बीकानेर में है? ये ऑप्शन आपके सामने है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर स यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, जाहिर है आपको सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लग रहे होंगे। इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं और आगे भी इन क्वेश्चनों को पूछने की संभावना अत्यधिक रहती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने, अगर आपको यहाँ पर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक और शेयर अधिक से अधिक करना है। ठीक है, और जिसने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। और नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज तरंगिणी के रचयिता था। राज तरंगिणी का लेखक कौन है? कलहण, विलहण, बाणभट्ट या हर्षवर्धन? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर अ कलहण। ठीक है, कलहण को राज तरंगिणी का लेखक माना जाता है। ठीक है, तो ये कलहण ही राज तरंगिणी का लेखक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, अरस्तु के अनुसार समाज में नहीं रहने वाला व्यक्ति है। तो अरस्तु के अनुसार संविधान में कौन नहीं रहता है? देवता, पशु या इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पर ये ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, देवता व पशु अरस्तु के अनुसार समाज में रहने वाला व्यक्ति नहीं है, व्यक्ति वाला नहीं है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, हिंदुओं में वह विवाह जो कन्या और वर के परस्पर प्रेम के स्वरूप होता है वह कहलाता है। ठीक है, ऑप्शन अ है राक्षस विवाह, ऑप्शन ब है असुर विवाह, ऑप्शन स है गंधर्व विवाह, ऑप्शन द है देव विवाह। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है गंधर्व विवाह, ऑप्शन नंबर स यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, वर्णाश्रम का अर्थ है। वर्णाश्रम का अर्थ है, ऑप्शन अ है वर्ण व्यवस्था, ऑप्शन ब है आश्रम व्यवस्था, ऑप्शन स है वर्ण और आश्रम व्यवस्था, और ऑप्शन द है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन श वर्ण तथा आश्रम व्यवस्था। तो यहाँ पर हमने ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन कर रहे हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, और आपको जाहिर है इस क्वेश्चन का सही आंसर भी पता होगा। ठीक है, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, हमने जो आज भी क्वेश्चन किए हैं सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, और चैनल को आपको लाइक और शेयर ज़रूर करना है। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट और क्वेश्चन पे बात करते हैं कि हल्दीघाटी का युद्ध लड़ा गया। हल्दीघाटी का युद्ध कब लड़ा गया? 18 जून 1576, 21 जुलाई 1572, 14 फरवरी 1556, 5 नवंबर 1556। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर अ 18 जून 1576 को हल्दीघाटी का युद्ध लड़ा गया। किसके बीच थी? ये अकबर के सेनापति, अकबर का एक सेनापति हुआ करता था मान सिंह, जयपुर के राजा भारमल भगवान दास के पुत्र मान सिंह और महाराणा प्रताप के बीच में ये युद्ध लड़ा गया था। ठीक है, और इस युद्ध में विजेता कौन हुए थे? तो अकबर के जो सेनापति थे मान सिंह ये युद्ध में विजय रहे थे। ठीक है, तो हल्दीघाटी का युद्ध 18 जून 1576 को लड़ा गया, और यहीं पर इसी क्वेश्चन के साथ हम आज का सेशन समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना है। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।